खुशी 63 रातां जाग जाग के मेहनतां कीतियां मुझा गुलाब जा गुल तोते गुल छटाया तोते गुल छटाया तुझी खुशी जा सोना सेरा गाया तुझी खुशी जा सोना सेरा गाया मुझा गुलाब जा गुल तोते गुल छटाया तोते गुल छटा। हाँ तो भाई कैसे हो आप सब? मुझे पता है कि तुम लोगों ने मुझे बहुत ही मिस किया होगा। वो क्या है कि YouTube की मेरे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी चल रही है, जिसकी वजह से ये आए दिन मेरे चैनल पे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं और उसकी वजह से तुम लोगों को मेरी सुरीली आवाज सुनने को नहीं मिलती। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो मैं थोड़ा सा आगे पीछे क्या हुआ हूँ। इंटरनेट पे तो हर तरफ ये क्या लग रही है। सबसे पहले ये लगी है कि रजब भट्ट की और शहजाद भट्टी की आपस में लड़ाई हो गई। वैसे कहना तुम ये चाहिए कि दो भट्टियों की आपस में लड़ाई हो गई, क्योंकि ये रजब जितना मर्जी छुपा लेगी ये भट्ट नहीं बल्कि भट्टी है। कहीं न कहीं से कुछ न कुछ निकल के सामने आ ही जाता है। जैसे कि ये मेडिकल स्टडी देख रहे हो जिसमें से डैडी का नाम भट्टी लिखा हुआ है। अब ऐसे बंदे से बंदा क्या ही अच्छी उम्मीद लगा जो अपनी कौम में बदल लेते हैं। जैसी आजकल इनकी हरकतें देखने को मिल रही है इंटरनेट पे, मुझे तो लग रहा है कि इनके लिए डोरेमोन से गांड फाड़ने वाला गैजेट मंगवाना पड़ेगा। अभी तेरी मारता हूँ मैं, गांड फाड़ने वाली मशीन। इन दो भट्टियों की आपस में लड़ाई हो गई। अब इनके तुम लड़ाई के जरा हालात चेक करो। एक बंदा पाकिस्तान से बाहर बैठा जो कि पाकिस्तान कभी आ ही सकता, उसने पूरे पाकिस्तान का ठेका लिया हुआ है। कहीं भी कोई बात होगी उसने सबसे पहले आके बदमाशी दिखानी है। भाई ठीक है, आप मानते हैं कि आप डॉन है, लेकिन अब 2025 चल रहा है और इस टाइम पे आगे बदमाशी करने डॉन बनना कोई फख्र की बात नहीं है। अब वो टाइम चला गया जब लोगों को लगता था कि वो डॉन बनेंगे, बदमाशी करेंगे तो उनका नाम होगा, लेकिन अब वो टाइम चला गया। अब ये चीजें लोगों को फैसिनेट नहीं करती। खैर इन दोनों भट्टियों की आपस में लड़ाई चल रही थी जो कि दोनों पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, लेकिन तमाशा इनका पूरा पाकिस्तान देख रहा है। सेना पूरे पाकिस्तान को पड़ रहा है। खैर तो इसी लड़ाई के चक्कर में रजब भट्टी की पर्सनल वीडियोस लीक हो जाती हैं। रजब भट्टी का पर्सनल व्हाट्सएप हैक हो जाता है, उसका नंबर लीक हो जाता है और मेरे ख्याल से ये हरकत करना बिल्कुल गैर मुनासिब है। एक टाइम पे लड़ाई होती थी हाथों से, जोर से, ताकत से, उसके बाद दौर आ गया असले का। वही बात है कि एक बंदे ने एक पूरा साल लगा के बॉडी बनाई और जब उसकी लड़ाई हुई तो अगले ने गन निकाल के गोली मार दी। लेकिन अब ये वाला दौर भी चला गया है। अब एक बंदा बॉडी बना के साथ गन भी रख ले और जब उसकी लड़ाई होनी तो अगले ने उसकी वीडियो लीक कर देनी है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जो भी डाटा लीक हुआ उसमें इस मोटे हाथी की वीडियो थी जिसमें हाथी नहीं कर रहा था। उसके बाद इनका एक दोस्त है स्त्री के मुंह वाला, उसकी भी वीडियो थी। हैरत तो मुझे तब हुई जब मैंने स्कूल में बच्ची की हरकतें सुनी है। वैसे ही बताऊं तो मैंने इनकी सारी वीडियोस नहीं देखी, लेकिन जिन लोगों ने इनकी वीडियोस देखी उन सबने यही कहा कि इन चारों दोस्तों में से एक बॉन्ड है और वो यही है। नॉर्मली कोई भी लड़का होता है उसकी वीडियो लीक होती तो वो अपनी नूनू दिखा रहा होता है। ये वाइट बंदा जिसकी वीडियो लीक हुई है और ये अपनी डुई दिखा रहा था। आज चड्डी नहीं पहने हो ना, सब पता चल रहा है। बाकी इनके दोस्तों की आपस की जो भी वीडियोस लीक हुई है वॉशरूम में नहाने वाली, उनको वायरल करना, बल्कि मेरे ख्याल से इस तरह की किसी भी चीज को वायरल करना सबसे घटिया हरकत है। तो आजकल की डॉन गिरी बस यही तक ही रह गई है। दोस्तों के लड़कों के आपस में इस तरह के मजाक होते हैं, वीडियोस होती हैं। जिसने इनकी वीडियोस को लीक किया उसकी अपने भी काफी सारी होंगी। मेरे अपने काफी सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि घूमने जाते हैं तो साथ ही नहाते हैं, एक ही कमरा लेते हैं, एक ही वॉशरूम में जाते हैं और साथ ही नहा के वापस आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो बहुत ज्यादा करीबी दोस्त होते हैं उनके बीच ये चीजें होती है। व्हाट्सएप ग्रुप में इधर उधर मजाक चलता रहता है और दुश्मन ने काफी कमजोरी की है ये सारी वीडियोस को निकाल के। लेकिन बात वही है कि जब इज्जत के पकौड़े लगने होते हैं वो तो फिर किसी तरह से भी लग जाते हैं। ये सारे रजब और रजब के दोस्त जा रहे थे अपनी टूर में। इनको ये लगता था कि इनसे बड़ा बदमाश कोई नहीं है, इनसे बड़ा सेलिब्रिटी कोई नहीं है। यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक इन्होंने खरीद के रखी हुई है। किसी ने कोई बात करी इन्होंने उनके घर पहुंच जाना है। एटीट्यूड इनका आसमान को लग रहा था। वही बात है कि एटीट्यूड इनका 100% और नूनू इनका 1.5%, बल्कि 1%। इमोशनल डैमेज। और आखिर में सबसे ज्यादा जिसका खाता खुला वो है रजब भट्टी। सदा तुझे डरते Well done. तालियां होनी चाहिए। बच्ची बद नजर का कढ़ा तू जा सदका तुझी खुशी जा सोना सेरा गाया तुझी खुशी जा Well done. तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। आज हमने ये वाकई साबित कर दिया कि हम सच्चे मुसलमान कहलाने के लायक हैं। ये आवारा कुत्ता किसका है? तो ये सारे करतूत हैं, बल्कि इससे भी कई ज्यादा बड़े करतूत हैं जो कि ऑब्वियसली इंटरनेट पे वीडियो पे दिखाई नहीं जा सकते, लेकिन तुम लोग अपने टिकटॉक वगैरह पे देख ही ली होंगी और ये वीडियोस भी टिकटॉक से ही ली गई हैं। ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट होती है हमारी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह। नशा और कोई चीज एग्जिस्ट होती है। ये आवारा कुत्ता किसका है? तो ये रजब भट्ट वो बंदा है जो कि अपने व्लॉग्स अल्लाह रसूल के नाम से शुरू करता है। हर जगह हर तरफ रिलीजियस कार्ड प्ले करता है। इसके व्लॉग्स देख लो, ये इसकी बातें सुन लो तो लगता है कि इससे अच्छा बंदा कोई है नहीं दुनिया में। लेकिन जब इसकी करतूतों पे नजर पड़ती है तो पता लगता है कि इससे बड़ा हुचिया बंदा कोई नहीं है इस दुनिया में। इसकी काफी सारी वीडियोस आई हैं जिसमें कहीं पे शराब पी रहा है, वहाँ पे मुजरे चल रहे हैं और ये बंदा टुन है। कुछ वीडियोस ऐसी भी आई हैं जहाँ ये अपनी बीवी को छोड़ के किसी और लड़की के साथ लगा हुआ है। मैंने तुम लोग को पहले भी दिखाया कि ये बंदा अपनी बीवी की इज्जत करता ही नहीं है। इसने सिर्फ उसे शादी किया कंटेंट बनाने के लिए, शादी की कंटेंट निकाला और अब अपनी बीवी को अपने घर वालों के सारे छोड़ के खुद बाहर घूम रहा है। ये देखो, Behind every successful man there is a lady. मेरा ख्याल सांप उठा, मेरे साथ उल्टा हुआ।
ऐसा ही होता है जब कमियों के पास नई नई इज्जत और पैसा आने लग जाता है तो फिर वो इंटरनेट पे बैठ के लाखों लोगों के सामने अपनी माँ, बहन और बीवी की इंसल्ट करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले ये बंदा टिकटॉक लाइव पे आके अपने इस साले को शुरू हो गया है। पता नहीं इन दोनों के पास एक दूसरे का नंबर नहीं था, जो उनको जरूरत ये पड़ी है कि लाइव पे आके मसले हल करें। अब इसके घर के जाती मसले, इसकी बीवी के मसले, इसके साले के मसले, वो भी ये इंटरनेट पे आके लोगों को बताता है। तो मैं यही मैसेज दूंगा कि जब हमारी साइड से हमने डिस्कस कर रही बात, ईमान खुद नहीं डिस्कस कर रही, कोई इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, तो लिहाजा ये जो पॉडकास्ट की वीडियोस आ रही हैं आप लोग भी डिस्कस ना करें। हाँ, बाकी आपने जिसकी बात करनी है आप करें, लेकिन एटलीस्ट आप ईमान की कोई बात ना करें उसके बिहाफ पे। तो ये लड़का ईमान का भाई और रजब भट्ट का साला है और उसकी सारी वीडियो मैंने देखी है। इसका एक ही पॉइंट था कि ईमान को इंटरनेट पर डिस्कस ना किया जाए, क्योंकि अक्सर लोग रजब भट्ट के रवैये की वजह से ईमान को डिस्कस करते हैं कि रजब भट्ट की बीवी डिप्रेशन में रहती है क्योंकि वो उसकी इंसल्ट करते जो कि हमने सारे इंटरनेट पे देखी है। और ये खुद पाकिस्तान से बाहर गया है और उसने जानबूझ के अपनी बीवी का वीजा नहीं लगवाया। ये सारी बातें हमें इंटरनेट पे देखने को मिलती है। तो ईमान का भाई लाइव में बैठ के यही कहता है कि ये सारी चीजें डिस्कस ना की जाए। अब मुझे नहीं समझ आ रही किसमें ऐसी कौन सी केला खाने वाली बात है कि रजब खासी लाखों लोगों के सामने टिकटॉक पे लाइव आता है और अपने घर वालों की धोतियां खोलना शुरू कर देता है। ईमान से मेरा कोई वो नहीं है, ईमान से मुझे कोई मसला नहीं, ना कोई मसाइल है। ठीक है, उसको 100 बिस्मिल्लाह जो भी हो वो हम कर लेंगे सॉर्ट, हमें पता है कि हम कर लेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं, अनटिल अनलेस वो करना चाहे। ठीक है, अगर वो करना ही ना चाहे फिर तो चीजें बर्बादी की तरफ जाएंगी ही जाएंगी। अगर वो करना चाहे, मैं अगर काका गल्ला खोलन ते आ गया जे मैं गल्ला खोल के रख देती हूं तो तू मेरा पुत्र राह लभदा फिरना कि मैं ठागे दे पासे हूं। कमी लोगों की सबसे बड़ी निशानी यही है कि जब उनके पास दौलत आती है तो जिंदगी गुजारने के तौर तरीके भूल जाते हैं। अब ये पूरी लाइफ में बैठ के बकचोदियां करे जा रहा था कि अगर मेरी बीवी को उसका भाई हॉस्पिटल लेके गया तो उसका कोई एहसान नहीं है, उसको पैसे मैं देता हूँ, उसका सारा खर्चा मैं उठाता हूँ। तो साले तेरी बीवी है, तू नहीं उठाना है, बल्कि तू तो ये एहसान समझिए तेरी बीवी होने के बावजूद भी उसके घर वाले उसकी कर रहे हैं। अगर तुमने 2-4 जमातें पढ़ ली होती तो तुम्हें यह पता होता कि निकाह के बाद बीवी की जिम्मेदारी उसकी शोहर की होती है, ना कि उसके घर वालों की। लेकिन फिर भी उसके घर वाले उसकी कोई भी जिम्मेदारी अगर पूरी कर रहे हैं तो तुम्हें तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन तुम तो लाइव बैठ के बातें जो दिया रहे हो। और भाई साहब ने इसके अलावा एक और चवल बीमारी है, वो ये कि जब से मेरी शादी हुई है मैं पर्चों की जद में आ गया हूँ। शादी से पहले मुझ पे कोई पर्चा नहीं था और शादी के बाद मैं सबसे दूर हो गया हूँ। अब तुम लोग को समझ लग रही होगी ये बंदा जो अपनी बीवी की इज्जत नहीं करता क्यों नहीं करता, क्योंकि ये बेचारा छोटा बच्चा है, चुचा है, जिस बेचारे की जबरदस्ती किसी चुड़ैल के साथ शादी करवा दी गई है और अब बेचारा उसकी वजह से बड़े दुख और परेशानियों में है। और ये मसले घर में हल करने की बजाय ये बंदा आके लाखों लोगों को बताता है। मैंने आपको बड़े प्यार से तरीके से मैसेज किया था कि ऑन मेरा बच्चा मेरी बात सुनो, लोगों का हादसा ना बनो, लोगों की जुबान का जो है ना वो लज्जत ना बनो। आप अपनी बहन को लेकर अगर हॉस्पिटल गए हो, शी इज नॉट वेल, तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी भी है। और आपको इस चीज का पता है कि आपके ऊपर वो फाइनेंशियली जो है वो रिलाई नहीं करती, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको दे के भेजता हूँ। मुझे तो ये हैरानी हो रही है कि ये बात ये बंदा कर रहा है। पूरे इंटरनेट पे आए दिन इसकी कुत्तेवाली हो रही होती है। कभी ये गुस्साखी के चक्कर में फंसा हुआ होता है, कभी ये बदमाशी के चक्कर में फंसा हुआ होता है, कभी इसके घर के मसले इंटरनेट पे चल रहे होते हैं, कभी इसके टोटे लीक हो रहे होते हैं। और ऐसा बंदा ये बात कर रहा है कि लोगों का हासा ना बनो। 900 चूहे खा के बिल्ली हैचो चली वाली मिसाल इन जैसे लोगों के लिए बनी है। तो मेरा बेटा उसको कंटेंट नहीं बनाना, क्योंकि वो मेरे व्लॉग में भी नहीं ना अगर आती, क्योंकि वो मेरा कंटेंट नहीं है तो आपने भी नहीं करना। तो मेरे ख्याल से इन भाई साहब को मेन गुस्सा यही है कि इनकी बीवी इनके कंटेंट नहीं बन रही तो वो अपने भाई का भी ना बने। मतलब कि यहाँ पे सारा चक्कर चल व्यूज का रहा है और कंटेंट का। मेरे ख्याल से इस बंदे में थोड़ी सी भी अकल होती, इसने जो सारी बातें आके लाइव पे हम सबसे की हैं वही बातें तो बड़ों को बिठा के घर में कर लेता। असल में यही वो फैमिली व्लॉगिंग है जिसके साइड इफेक्ट्स हैं। अब इसकी व्लॉगिंग में, इसकी पर्सनल लाइफ में, इसके घर के मसलों में कोई भी फर्क नहीं रहा। इसके घर में जो भी बात हो रही है वो इसके घर में नहीं हो रही बल्कि 1 करोड़ लोगों के सामने हो रही है। और फिर ये कहता है कि मैं इतने मसलों में फंस गया हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। आखिर में मैं ये बात करूँ, जैसे डक्की से बच्चे की उम्मीद नहीं है, बिल्कुल उसी तरह रजब भट्ट से शर्म की, गैरत की और अकल की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। डक्की का बच्चा तब आएगा जब उसका यूट्यूब कैरियर खत्म हो जाएगा और रजब को भी अकल तब भी आनी जब इसका करियर खत्म हो जाना है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो बस यार आज इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, बल्कि पसंद ना भी आई तो भी लाइक कर दो। काफी टाइम बाद वीडियो बनाई है तो इसलिए लाजमी लाइक कर देना। इस सारे मसले पे तुम लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या राय है, कमेंट्स में मुझे बता देना, क्योंकि मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ। तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे कमेंट्स कर दो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये आवारा कुत्ता किसका है?